आप सभी भाई बहनों को नमस्कार। सर्वप्रथम हम बात करना चाहेंगे एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए। एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता में इस समय विद्यार्थियों की मांगें लगातार कुछ न कुछ मुद्दों को लेकर के, जिसमें संस्कृत की अनिवार्यता से छूट हिंदी के विद्यार्थी चाहते हैं, और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि उनकी ये मांग जायज़ भी है। ठीक है, और ग्रेजुएशन में जो अर्हता रखी जाए उसे इन चीज़ों से मुक्त रखना भी है, और इसके संबंध में एक प्रस्ताव लोक सेवा आयोग के माध्यम से शासन को प्रेषित भी किया गया है। और उम्मीद है, पूरी आशा है कि आप लोगों को ये चीज़ें अवश्य ही प्राप्त होंगी। जो विद्यार्थी, जो भाई बहन हमारे संस्कृत इंटर में उनका नहीं था, वो हिंदी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, आगामी समय में एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन, क्योंकि एलटी ग्रेड को लेकर के कला के विषय में कुछ विवाद अभी भी शेष हैं, और इसमें 3 ग्रुपों में 4 ग्रुपों में विद्यार्थियों को बांटे जाने की प्रक्रिया को आरंभ किया गया है, जिसमें नॉन बीएड एक तरफ होंगे, प्रावधिक वाले एक तरफ होंगे, और बीएड प्लस प्रावधिक एक तरफ होंगे, ग्रेजुएट और प्लस बीएड ये एक तरफ होंगे। ठीक है, ऐसे विद्यार्थियों की पूरी लिस्ट को जो है मतलब तैयार किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यह है कि इसमें ग्रेजुएट विद्यार्थी, ग्रेजुएट प्लस बीएड, ऐसे विद्यार्थियों की संख्या 0 के बराबर है। मतलब कोई विद्यार्थी ग्रेजुएट प्लस आपका बीएड, ऐसा विद्यार्थी जो है बिना नियुक्ति के नहीं है। ठीक, जो नियुक्ति नहीं पाए हैं ये विद्यार्थी केवल है नॉन बीएड वाले। ठीक, जिसमें प्राविधिक कला वाले भी हैं, टेक्निकल वाले भी हैं, फाइन वाले भी हैं, और बीएफए वाले स्टूडेंट भी हैं। ठीक है, टोटल विद्यार्थियों की संख्या है 290, मतलब 290 विद्यार्थी हैं जिनकी फाइलें कार्मिक विभाग को प्रेषित की गई हैं। तो आप एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए यदि आप अभी नर्वस हैं, परेशान हैं कि आखिर इसका विज्ञापन कब तक आएगा, तो मैं आप सभी लोगों से बताना चाहता हूं कि इसका विज्ञापन अभी भी पूरी संभावना बनी हुई है। क्योंकि कल सचिव महोदय से जब हम लोगों ने बातचीत की थी, तो सचिव महोदय ने भी स्पष्ट किया था कि विज्ञापन हम अक्टूबर महीने में जारी कर देंगे। अक्टूबर महीने में जारी करने का तात्पर्य है कि दीपावली के बाद आप लोगों का विज्ञापन वो खंड शिक्षा अधिकारी सहित वो जारी हो सकता है। और चूंकि उन्होंने कहा कि अगर इसमें विवाद सॉल्व नहीं होता, अभी हमारे पास 4 दिन का वक्त है, और इसका विवाद यदि सॉल्व नहीं होता है तो हम एलटी ग्रेड को किनारे करके हम जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन जारी कर देंगे। हम लोगों ने इस बात का पुरजोर तरीके से विरोध किया कि हमें दोनों विज्ञापन एक साथ चाहिए, क्योंकि अध्याचन तो दोनों का है, वेरिफिकेशन दोनों का कंप्लीट हुआ है ना, तो विज्ञापन भी हमें दोनों का चाहिए। रही बात इन सारे शब्दों को लेकर के कि भैया अभी कला में कुछ विवाद चल रहा है, हिंदी में कुछ विवाद है, तो जो विवाद शेष है उनकी योग्यता के संबंध में ये चीज़ें डिक्लेयर करके फाइनल करके लिखी जा सकती हैं कि आयोग के द्वारा और शासन के द्वारा निर्धारित की गई अर्हता, जो कि बाद में निर्धारित की जाएगी, ऐसे विद्यार्थियों को वो योग्यता मान्य होगी। आप 2 लाइन ऐसे लिख सकते हो। और समकक्ष वाली जो चीज़ें हैं भाई, स्पष्ट डिग्रियाँ लिखी होंगी उसमें। ठीक है, स्पष्ट डिग्रियाँ लिखी होंगी उसमें, किसी भी प्रकार के समकक्ष या ऐसे शब्दों का इस्तेमाल जो है इस बार के विज्ञापन में नहीं होगा। उसकी एकमात्र वजह है, हाईकोर्ट ने भी आदेश दिया था कि जो इक्विवेलेंट शब्द का इस्तेमाल आप लोग विज्ञापन में करते हैं, आप लोग इससे पूरी तरीके से किनारा कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आपके टीजीटी पीजीटी के लिए। तो टीजीटी पीजीटी के विज्ञापन में इसमें पदों की संख्या को ऐड कराने के संबंध में और सीटों के पूरे सब्जेक्ट वाइज ब्यौरा लेने के संबंध में कार्य तेज कर दिया गया है। क्योंकि अभी प्राइम टारगेट पे हमारे क्या है, एलटी, जीआईसी और खंड शिक्षा अधिकारी। ठीक है, इसलिए ज़्यादातर फोकस उस पर है। लेकिन हम 22,000 सीटों को भूले नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं भूले हैं। ठीक है, हमें 22,000 सीटों पर निर्णय चाहिए, और भी सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण चाहिए। कई विद्यार्थियों का यह कहना है कि सर अभी संशोधित विज्ञप्ति नहीं आई है और इस बात का कोई डिक्लेरेशन नहीं कि पद इसमें बढ़े हैं। तो बेफिक्र रहिए, पहले माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को बहाल तो होने दीजिए, जिसकी संभावना केवल 30% है। ठीक है, मैं ये भी नहीं कहता कि 100% है संभावना, 30% केवल संभावना है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड आपका बहाल होगा, और 70% उम्मीद है आपकी कि आपका नया शिक्षा सेवा चयन आयोग भी गठित हो सकता है। ठीक है, तो आप लोगों को इस बात का फैसला दीपावली के बाद अवश्य ही देखने के लिए मिल जाएगा। थोड़ा सा आपको वेट और करना है 2-3 दिन का, और इस बात के लिए कि आपका टीजीटी पीजीटी का एग्जाम कब तक होगा। ठीक है, इस बात को क्लियर करने के लिए जाहिर सी बात है थोड़ी सी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। 12,000 सीटों को ऐड कराने की जो जिम्मेदारी है उसको हमने अपने कंधों पर उठा रखी है कि हम 12,000 सीटों को ऐड कराने में यदि सफल होते हैं तो लगभग विद्यार्थियों को 22 से 24,000 पदों का विज्ञापन देखने के लिए मिल जाएगा। और ऐसे भी नहीं कि पद खाली नहीं है, पद बहुत खाली है। अभी जो है 7-8 हज़ार अध्यापक रिटायर हुए थे। ठीक है, मान लीजिए कि कुछ में मृतक आश्रित कोटे में चले गए, कुछ प्रमोशन में चला गया, है ना, तो कुछ सीटें आपकी जो है वो कम हो गई। लेकिन ऐसा भी नहीं कि पूरा का पूरा अध्यक्षय जो है मतलब इन सारी चीज़ों में चला गया, ऐसा भी नहीं है। हर वर्ष केवल माध्यमिक शिक्षा विभाग से लगभग 8 से 9 हज़ार अध्यापक आपके उत्तर प्रदेश से रिटायर हो जाते हैं। प्राथमिक शिक्षा भर्ती के विज्ञापन के संबंध में भी बातचीत करेंगे। उसके पहले बात कर लेते हैं आपके एडेड जूनियर के। एडेड जूनियर की प्रक्रिया आपकी दीपावली बाद स्टार्ट होगी, आपकी मेरिट लिस्ट जो है दीपावली बाद आ जाएगी। ठीक है, सर्वेंद्र विक्रम सर से जब हम लोगों ने बातचीत की थी तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि दीपावली बाद जो है इन सारी चीज़ों की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी जाएंगी, मेरिट सूची जारी कर दी जाएगी। काउंसलिंग के लिए 1 हफ्ते का वक्त हम विद्यार्थियों को देंगे, उसके बाद हम काउंसलिंग शुरू कराएंगे, और 2 चरण में, अधिकतर तो कोशिश किया जाएगा कि एक ही चरण में ये फाइनल हो जाए, और यदि एक चरण में फाइनल नहीं हो पाती है तो अधिकतम 2 चरण में ये फाइनल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पदों की संख्या 1598 ही है। ठीक है मित्रों, हमारे वीडियोज आपको कैसे लग रहे हैं? अगर अच्छे लग रहे हैं तो कृपया लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नमस्कार।